हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित है और आज है 10 फरवरी 2021। तो आइए देखते हैं 10 फरवरी 2021 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भोग योजना को शुरू किया है? तो भोग योजना खासकर मंदिर जो होता है, मठ होता है, जहाँ पे पूजा के बाद जो प्रसाद दिया जाता है और उस प्रसाद की क्वालिटी बना रहे, इसी के लिए भोग योजना की शुरुआत किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत किया गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं आपको योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर माटी काला योजना की भी शुरुआत किया गया था। खासकर कुम्हार लोग होते उनको आर्थिक लाभ देने के लिए शुरू किया गया था। किसान कल्याण मिशन की शुरुआत आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ से शुरू किया था, किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए। प्रतियोगी परीक्षा को तैयारी करने वाले लड़का या लड़की को फ्री में कोचिंग देने के लिए अभ्युदय कोचिंग सेवा की शुरुआत किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। राजस्थान से याद रखेंगे, राजस्थान सरकार ने आपको इंदिरा रसोईया योजना की शुरुआत किया था। इंदिरा रसोईया योजना की शुरुआत आपको राजस्थान के सीएम जो है अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर हैं आपको कलराज मिश्र। यहाँ से याद रखेंगे, मोक्ष कलश योजना की शुरुआत यहीं पर किया गया था। मोक्ष कलश योजना की शुरुआत आपको राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी राजस्थान पुलिस को बताया गया था। बिहार से याद रखेंगे, बिहार सरकार ने अभी हाल ही में बिहार के सीएम जो हैं नीतीश कुमार ने आपको जमुई में पक्षी उत्सव मनाया गया था। पक्षी उत्सव का उद्घाटन किए थे आपको माननीय नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। पंजाब से याद रखेंगे, पंजाब की जो सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनके द्वारा जलियांवाला जो बाग में जो हत्या हुई थी यानी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, तो उसी का शताब्दी स्मारक पार्क की उद्घाटन अभी हाल ही में कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? यानी ई कैबिनेट कहने का मतलब हुआ कि डिजिटल आपको कैबिनेट लागू करने वाला, और पहला मीटिंग किया आपको हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश के सीएम जो हैं जयराम ठाकुर, इनके द्वारा ई कैबिनेट की मीटिंग हुई और ये देश का पहला राज्य था जहाँ पर यह मीटिंग हुई। हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाया गया कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर जो नई शिक्षा नीति जो लाया गया है, इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। और 100% एलपीजी गैस पहुंचाने वाला यानी हर घर देश का ये पहला राज्य है। और यहीं पर आपको रोहतांग दर्रा जो है, रोहतांग दर्रा में विश्व का सबसे लंबे सुरंग आपको अटल सुरंग बनाया गया है। अटल सुरंग बनाया गया है जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। अभी हाल ही में चर्चा में था, हिमाचल प्रदेश में है आपको पोंग डैम, यानी पोंग बांध जो है जो ब्यास नदी पर बनाया गया है। यहाँ हजारों की संख्या में आपको मृत पक्षी पाई गई थी यहाँ हजारों की संख्या में। छत्तीसगढ़ से याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो ई लोक अदालत की शुरुआत किया था। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। और केरल से याद रखेंगे, आपको डिजिटल एजुकेशन सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य है केरल। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 500 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित किया है? यानी खासकर
बचाने के लिए, खासकर इलेक्ट्रिक वाहन जो है उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ 100% टैक्स भी उसका क्या कर दिया गया, माफ़ कर दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिक वाहन चलाया जाए। तो इसी के लिए आपको 500 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, यानी दिल्ली के सीएम जो हैं अरविंद केजरीवाल, इनके द्वारा इसे शुरुआत किया गया। याद रखेंगे आपको यहीं पर प्रदूषण के लिए पौधारोपण नीति की भी शुरुआत किया गया था। और लद्दाख से याद रखेंगे, लद्दाख की राजधानी है आपको लेह और यहाँ के उपराज्यपाल बनाए गए हैं आर.के. माथुर। कौन है? आर.के. माथुर जो हैं यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से याद रखेंगे, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जिसका पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है उसका नया नाम रखा गया है वीर सावरकर बंदरगाह। और अंडमान निकोबार ये पहला देश का केंद्र शासित प्रदेश है जो कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसे कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है जो देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो 100% जैविक खेती करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है, यानी 100% जैविक खेती करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनाया गया है? तो थंडर स्टॉर्म कहने का मतलब जो बिजली गिरती है और बिजली से खासकर ज़्यादा नुकसान होता है और उसी नुकसान जो होता है उससे बचने के लिए रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा आपको बालासोर में, यानी देश का पहला होगा बालासोर में। और बालासोर जो है ये उड़ीसा में है। ये कहाँ है? उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। तो आइए उड़ीसा से कुछ प्रश्न को देखते हैं। तो उड़ीसा जो है ये देश का पहला राज्य है जिसके द्वारा आपको कोरोना काल में जो कोरोना बैरियर्स थे, जो अधिकारी थे जो काम कर रहे थे, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके लिए स्मारक बनाने की घोषणा किया है। और यहीं पर कहा गया है उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा कि विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम आपको यहीं पर बनाया जाएगा, यानी विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में बनाया जाएगा। और 2023 में आपको हॉकी विश्व कप का आयोजन आपको उड़ीसा में ही किया जाएगा। यहाँ से याद रखेंगे अभी हाल ही में सफ़ेद मगरमच्छ विश्व में सबसे ज़्यादा सफ़ेद मगरमच्छ यहीं पाया जाता है। तो सफ़ेद मगरमच्छ जो पार्क है वो पर्यटकों के लिए, यानी पर्यटन जो होते हैं उनके लिए अभी हाल ही में खोल दिया गया। और यहाँ पर ही आपको फायर पार्क भी बनाया गया है, यानी फायर पार्क आपको कहाँ बनाया गया है? उड़ीसा में ही फायर पार्क भी बनाया गया। देश का पहला यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उड़ीसा में ही किया गया था, यानी देश का पहला यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उड़ीसा में किया गया था। बंगलोर से याद रखेंगे, बंगलोर में ही एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का आयोजन अभी हाल ही में किया गया था। और बंगलोर में ही टेस्ला कंपनी जो है वो अपना पहला संयंत्र स्थापित करेगी। कहाँ? बेंगलोर में ही, जिसके सीईओ हैं एलन मस्क। और एलन मस्क जो है वो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बंगलोर को हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, जो कर्नाटक की राजधानी है। यहीं पर पहली बार RRO ट्रेन सेवा की शुरुआत किया गया। लखनऊ से याद रखेंगे, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है और महिला मिशन की शुरुआत यहीं से किया गया था। और लखनऊ को प्रदूषण रहित बनाने के लिए यहाँ थैला बैंक की स्थापना अभी हाल ही में किया गया था। थैला बैंक की स्थापना यहीं पर किया गया था। कलकत्ता से याद रहे, कलकत्ता जो है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी है और कलकत्ता हल्दिया बंदरगाह है जिसका नया नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने से किस राज्य में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई? तो नंदा देवी जो है ये आपको उत्तराखंड में है और इसका ग्लेशियर टूट जाने के कारण आपको उत्तराखंड में बाढ़ जैसी ही स्थिति बन गई है। ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड से याद रखें उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और बेबी रानी मौर्य जो है यहाँ के गवर्नर है। वर्तमान NDRF की टीम लोगों की मदद करने के लिए वहाँ पर तत्पर है और सरकार के द्वारा आपको आर्थिक लाभ देने की अभी हाल ही में घोषणा किया गया। तो उत्तराखंड में ऐसे ही आपको त्रासदी आई है जो नंदा देवी में आई। नंदा देवी जो ग्लेशियर है जो टूट गया है, यानी ग्लेशियर कहने का मतलब बर्फ होता है। और उत्तराखंड से याद रखेंगे यहीं पर आपको लाइकेन पार्क, देश का पहला लाइकेन पार्क यहीं पर बनाया गया। लाइकेन जो होता है वो शैवाल प्लस
कवक का क्या होता है, सहजीवी होता है लाइकेन। और लाइकेन पार्क पहली बार कहाँ बनाया गया, उत्तराखंड में। और शैवाल पार्क भी आपको उत्तराखंड में है, शैवाल पार्क भी आपको उत्तराखंड में। या मॉस गार्डन, जो मॉस गार्डन बनाया गया है वो भी आपको उत्तराखंड में ही बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का पहला राज्य है जहाँ हींग की खेती की शुरुआत हुई। अन्य देश में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत आपको हिमाचल प्रदेश से ही शुरू किया गया। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने कहाँ देश का सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी है। तो सबसे ऊंची झंडे की आधारशिला रखी गुलमर्ग में हमारे भारतीय सेना के द्वारा। तो गुलमर्ग से याद रखिए, गुलमर्ग जो है वो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। और गुलमर्ग में याद रखेंगे, यहीं पर आपको खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत पहला शीतकालीन खेलों का आयोजन यहीं पर किया जाएगा, इसी फरवरी महीने में। यानी शीतकालीन खेलों का आयोजन आपको गुलमर्ग में ही किया जाएगा। और इग्लू पार्क भी आपको यहीं पर बनाया गया था, इग्लू पार्क आपको गुलबर्ग में ही बनाया गया था। लेह जो है वो लद्दाख की राजधानी है, यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश था, राज्य था, जिसे 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया। तो और लद्दाख में 2 ही जिला है, कारगिल और लेह, और लद्दाख की राजधानी है लेह। चंडीगढ़ से याद रखेंगे, चंडीगढ़ जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। यहीं पर पहली बार एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत यहीं पर किया गया, चंडीगढ़ में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। तो एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है गोवर्धन, खासकर गाय या जानवर पालने वाले जो लोग हैं उनके गोबर को उपयोगी बनाने के लिए, उसे बायोगैस या अन्य खाद बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है आपको जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। यानी जल शक्ति मंत्रालय है जिसके वर्तमान मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। गृह मंत्रालय जो है वर्तमान गृह मंत्री इसके हैं आपको अमित शाह। कृषि मंत्रालय है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्हीं के पास है। और वित्त मंत्रालय जो है वो निर्मला सीतारमण के पास है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आईपीएल में 150 करोड़ रुपया कमाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं। यानी 150 करोड़ रुपया कमाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी, जो चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन के रूप में खेलते हैं। इससे पहले सुरेश रैना और विराट कोहली और रोहित शर्मा भी है, जो आपको 100 करोड़ से अधिक कमाई करने वाले प्लेयर हैं। यानी भारत के ये 3 प्लेयर हैं जो 100 करोड़ से अधिक कमाई करते हैं, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी सबसे ज़्यादा 150 करोड़ है। याद रखेंगे सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिए 15 अगस्त 2020 को। और इस साल आईपीएल का 13वां संस्करण का आयोजन आपको यूएई में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूएई में हुआ था। और इसमें विजेता बना था मुंबई इंडियंस। यानी सर्वाधिक सफल आईपीएल टीम जो है मुंबई इंडियंस है, जो 5 बार ये आईपीएल का खिताब जीत चुका है। और आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क मित्रा योजना को प्रस्तावित किया है। तो एक टेक्सटाइल खासकर कपड़ा जो होता है, तो कपड़ा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक टेक्सटाइल पार्क मित्रा योजना की शुरुआत किया गया है। ये आपको निर्मला सीतारमण के द्वारा ये शुरू किया जाएगा। निर्मला सीतारमण जो हैं देश के वित्त मंत्री हैं और पहली स्वतंत्र महिला वित्त मंत्री भी निर्मला सीतारमण हैं, जिन्होंने 1 फरवरी 2021 में यह बजट प्रस्तुत की, जो बिल्कुल पेपरलेस था। यानी पूर्णतः डिजिटल बजट प्रस्तुत करने वाली ये पहली वित्त मंत्री हैं जो इस बार जो बजट प्रस्तुत किया गया। और नरेंद्र मोदी जो हैं भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जो है आपको कृषि मंत्री हैं, और अमित शाह आपको गृह मंत्री हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो हैं प्रकाश जावड़ेकर, कौन है? प्रकाश जावड़ेकर ने किस राज्य में कोविड-19 टीकाकरण और आत्मनिर्भरता
निर्भरता भारत पर एक मोबाइल जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। तो ये महाराष्ट्र में शुरू किए। कहाँ से शुरू किए? महाराष्ट्र से शुरू किए। महाराष्ट्र के सीएम है आपको उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन योजना की शुरुआत किया था, यानी पर्यटन को जेल देखने के लिए योजना की शुरुआत किया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी हाल ही में शुरू किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में है, अब रिवीजन करते हैं जो करेंट अफेयर्स हो चुका था। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, किस कंपनी ने अमेरिका से दुनिया का पहला आपको कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त किया है? यानी कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त करने से जो कंपनी है खासकर ये कार्बन उत्सर्जन जो ज़्यादा करती है उसमें क्या लाएगी? कमी लाने के लिए यह प्राप्त की है। किस देश से? अमेरिका से। तो ये भारतीय कंपनी है आपको रिलायंस, यानी रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 1973 ईस्वी में धीरू भाई अंबानी ने किया था और वर्तमान इसके एमडी हैं मुकेश अंबानी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा किया? खासकर ह्यूमन मिल्क बैंक की घोषणा किया है वो आपको केरल राज्य, यानी केरल जो है एक ऐसा राज्य है जो वो अपने शिक्षा को पूर्णतः डिजिटल बनाया और साथ ही भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला भी राज्य है आपको केरल। तो लक्षद्वीप केरल और कर्नाटक के बीच आपको सागर कवच अभियान यहीं पर किया गया था आपके नौसेना और तटरक्षक बल के द्वारा। तो इस साइड में है आपको अरब सागर, इधर है आपको बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर से ही सटा हुआ ये राज्य है केरल। ऐसे भारत के 5 राज्य हैं जो अरब सागर से सटा हुआ है। तो इसमें आप गुजरात को देखते हैं, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक और ये केरल जो अरब सागर से सटा हुआ है, यानी 5 पश्चिमी घाट के राज्य हैं और इधर 4 राज्य जो हैं ये पूर्वी घाट से सटे होते हैं, जिसमें बंगाल है, आपको उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कुल मिलाकर भारत के 9 राज्य जो हैं वो समुद्र तटीय राज्य हैं और 4 उधर बंगाल की खाड़ी और 5 इधर अरब सागर से। कुल मिलाकर भारत के समुद्र तटीय राज्यों की संख्या है आपको 9। तो आइए केरल से और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को जानते हैं। देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क आपको केरल में ही स्थापित किया गया था, जिसे साइंस पार्क भी हम लोग कहते हैं। देश का पहला समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत यहीं पर किया गया था। देश का पहला महिला व्यापारिक केंद्र आपको केरल में स्थापित किया गया। देश का पहला राज्य है जो सब्जियों पर भी एमएसपी लागू किया, यानी सब्जियों पर भी एमएसपी लागू किया, यानी जितना भी लागत है उसका 20% अधिक पर एमएसपी लागू किया। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी इसी को एनएससी कहते हैं, यानी नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो है, जिसके नया अध्यक्ष बनाए गए हैं एसएन सुब्रमण्यम को नया अध्यक्ष बनाया गया। जितने भी ऑप्शन में है ये नाम सब महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। जी सतीश रेड्डी जो हैं वो डीआरडीओ के प्रमुख हैं, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं जी सतीश रेड्डी। जबकि अजीत डोभाल जो हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, यानी भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। और के सिवान जो हैं वो इसरो प्रमुख हैं, याद रखेंगे इसरो प्रमुख हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके हेड हैं के सिवान। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया? यानी अपने यहाँ भिखारी मुक्त योजना की शुरुआत किया। ये राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। ये भिखारी मुक्त, यानी इसको भिखारियों को आर्थिक रूप से लाभ दिया जाएगा कि उस राज्य में भिखारियों की संख्या कम हो। ये शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान से याद रखेंगे राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। यहीं पर अभी चर्चा किए थे कि यहीं पर मोक्ष कलश योजना की शुरुआत किया गया था। देश का पहला सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी राजस्थान पुलिस है। इसके अलावा याद रखिए गुजरात के सीएम हैं आपको विजय रूपानी। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। यहीं पर हाल ही में आपको किसानों की सिंचाई के लिए सूर्योदय योजना की शुरुआत किया गया था, यानी सूर्योदय योजना की शुरुआत यहीं से किया गया था। ये आप मैप में देख रहे हैं, ये है आपको गुजरात, यहीं पर ये शुरू किया गया। यहाँ से याद रखेंगे महिला उत्कर्ष योजना, महिलाओं को आर्थिक लाभ देने के लिए महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत यहीं पर किया गया था।
किसान सहाय योजना की शुरुआत, किसान सहाय योजना की शुरुआत गुजरात सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया। सिक्किम जो है वो देश का पहला राज्य है जो 100% जैविक खेती करने वाला राज्य है और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। तेलंगाना से याद रखें, तेलंगाना जो है इसका गठन 2 जून 2014 में हुआ था और इसकी राजधानी जो है हैदराबाद, और हैदराबाद की पहली महिला न्यायाधीश अभी हाल ही में बनी है हिमा कोहली। कौन बनी है? हिमा कोहली यहाँ के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है हैदराबाद की। हाल ही में किसने स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत किया? तो ये स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये शुरू किया गया, स्विच दिल्ली अभियान। और मनीष सिसोदिया से याद रखेंगे, मनीष सिसोदिया जो हैं वो वर्तमान डिप्टी सीएम हैं दिल्ली के और अभी हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे कार्यों के लिए इन्हें महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं और निर्मला सीतारमण जो हैं वो भारत की वित्त मंत्री हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोरोना से लड़ने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को कर्मवीर योद्धा पदक देने की घोषणा किया है? यानी जो योद्धा जिसमें काम किए कोविड-19 के दौरान उनको ये कर्मवीर योद्धा पदक से सम्मानित करेगा। तो ये मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं आपको शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा ये घोषणा किया गया है और वहाँ के गवर्नर भी आपको आनंदीबेन पटेल को ही बनाया गया है। तो इन्हीं के द्वारा ये घोषणा किया गया है। जबकि उड़ीसा सरकार से याद रखेंगे, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने अपने यहाँ कोरोना के अधिकारी या कर्मचारी जो किसी कारण जिनकी मृत्यु हो गई उनके लिए स्मारक बनाने की घोषणा की है। उड़ीसा सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है। जबकि कोरोना का अभी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम एंड टीकाकरण के कार्यक्रम जो 16 जनवरी से शुरू हुआ, विश्व में भारत पहला देश है बहुत ही कम समय में आपको 40 लाख से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण किया, जिसमें उत्तर प्रदेश आपको पहले स्थान पर है जो सर्वाधिक टीकाकरण किया। और अंडमान निकोबार से याद रखेंगे, अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा किया कि देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया अंडमान निकोबार जो कोरोना मुक्त है। क्या है? कोरोना मुक्त है। वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आरबीआई ने 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया? यानी 2021-22 के जो वित्तीय वर्ष है, भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से और अगले साल 31 मार्च को क्या होगी? समाप्त होगी। इसी वित्तीय वर्ष में अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहेगी आपको 10.5%, यानी 10.5% रहेगी, सॉरी। जबकि यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन ने यह अनुमान लगाया कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2021-22 में आपको 7.3% रहेगा। जबकि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यह अनुमान लगाया है कि भारत के वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 11.5% यानी 11.5% रहने का अनुमान लगाया है। और आरबीआई से याद रखेंगे, आरबीआई देश का एक केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में किया गया था और ये देश का केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है, यानी इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और इसके वर्तमान जो हैं गवर्नर जो हैं वो शक्तिकांत दास हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि डफ एंड फेल्स के अनुसार कौन सा साल का 2020 के लिए भारत का सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी बना है? तो ये बने हैं विराट कोहली और दूसरे नंबर पे हैं आपको अक्षय कुमार हैं। जबकि परेश रावल एनडीसी के अध्यक्ष है और अमिताभ बच्चन जो है देश के क्या हैं? अभिनेता। सोनू सूद भी क्या है? अभिनेता। और सोनू सूद को कोरोना काल में लोगों की सहायता करने के लिए यूएनडीपी के द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य के वन विभाग ने भारत में पहली बार जल पक्षियों की जनगणना किया? यानी जल में जो पक्षी रहती है उसकी काउंटिंग करवाया है। तो यह राज्य है आपको पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। और यहाँ के सीएम जो हैं आपको ममता बनर्जी हैं और इन्हीं के द्वारा ये गणना किया गया। पश्चिम बंगाल से याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल के आपको सुंदरबन के शहद को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग कहने का मतलब आपको ज्योग्राफिकल इंडेक्स दिया गया था। किसको? सुंदरबन के शहद को दिया गया था। बंगाल से याद रखेंगे, यहाँ पर ही आपको पथ श्री योजना की शुरुआत किया गया था, यानी सड़कों की मरम्मत करने के लिए कृषक बंधु योजना की शुरुआत यहीं पर शुरू किया गया। और यहीं से याद रखेंगे देश का पहला टायर पार्क आपको पश्चिम बंगाल में बनाया गया।
देश का पहला टायर पार्क कहाँ बनाया गया? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ बनाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने किस राष्ट्र को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है? तो सेल्फ सफिशिएंसी यानी आत्मनिर्भरता को ये वर्ष का हिंदी शब्द घोषित किया है, जबकि वोमेन पावर नारी शक्ति को 2018 में ये घोषणा किया था और 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन को घोषणा किया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न इसी के साथ समाप्त हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।